दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीके बाय H2 में। हम आपके लिए लेके आए हैं करंट अफेयर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स क्रैक करने में हेल्पफुल होंगे। जी हाँ, हम रोज़ नई वीडियो अपलोड करते हैं करंट रिलेटेड से, तो प्लीज़ डेली वीडियोज़ देखें और अपनी एग्ज़ाम की भरपूर तैयारी करें। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आर्मेनिया के प्रधानमंत्री के रूप में किसे फिर से नियुक्त किया गया है? आर्मेनिया के प्रधानमंत्री के रूप में किसे फिर से नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस हैं ए निकोल पश्नियान, बी आर्मेसन सरकिसियान, सी रॉबर्ट कोकाहारियन, डी सर्ज सर्गेस्यान। जी हाँ, ये आर्मेनिया एक देश है जिसके प्रधानमंत्री के रूप में किसे फिर से नियुक्त किया गया है। इसका उत्तर है ए निकोल पश्नियान। पश्नियान जी को दोबारा आर्मेनिया के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। निकोल पश्नियान अगस्त 2021 को राष्ट्रपति आर्मेन सरकिसियान से आर्मेनिया के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। जी हाँ, ये राष्ट्रपति आर्मेन सरकिसियान से अब आर्मेनिया के दोबारा प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। किन्हें? निकोल पश्नियान को। अगला क्वेश्चन, संस्कृत दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? जी हाँ, संस्कृत दिवस प्रतिवर्ष किस डेट को मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं ए 2 अगस्त, बी 3 अगस्त, सी 4 अगस्त या डी 5 अगस्त। इसका सही उत्तर है बी 3 अगस्त। जी हाँ, 3 अगस्त को हर साल संस्कृत दिवस मनाया जाता है। संस्कृत दिवस हर साल 3 अगस्त को मनाया जाता है, जो हिंदू कैलेंडर में श्रावण महीने में पूर्णिमा का दिन होता है। जी हाँ, सावन मास की पूर्णिमा को संस्कृत दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, किस देश की सेना ने आपातकाल को 2 साल के लिए बढ़ा दिया है? किस देश की सेना ने इमरजेंसी टाइम को 2 साल के लिए और बढ़ाया है? ऑप्शंस हैं ए बांग्लादेश, बी म्यांमार, सी नेपाल या डी पाकिस्तान। इसका सही उत्तर है बी म्यांमार। जी हाँ, म्यांमार की सेना ने आपातकाल को आने वाले 2 वर्षों के लिए बढ़ाया है। अगला क्वेश्चन, किस देश ने किस शहर के मेट्रो कोच के लिए पहली ट्रेन शुरू की है? किस देश ने किस शहर के लिए मेट्रो कोच के लिए पहली ट्रेन शुरू की है? ऑप्शंस हैं ए पुणे, बी जयपुर, सी नासिको या डी भोपाल। इसका सही उत्तर है ए पुणे। टीटागढ़ वैगनस लिमिटेड के अनुसार इटली में उसके संयंत्र ने पुणे मेट्रो कोच के लिए पहली ट्रेन शुरू की है। इटली से कुल 34 ट्रेनें भेजी जाएंगी, प्रत्येक ट्रेन में 3 कोच होंगे। जी हाँ, जो पुणे के लिए है वो ट्रेन शुरू की है इटली ने। अगला क्वेश्चन, समग्र शिक्षा योजना को किस वर्ष तक बढ़ा दिया गया है? समग्र शिक्षा योजना को किस वर्ष तक बढ़ा दिया गया है? ऑप्शंस हैं ए 2026, बी 2020, सी 2023 या डी 2030। इसका सही उत्तर है ए 2026 तक समग्र शिक्षा योजना को बढ़ाया गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने संशोधित समग्र शिक्षा योजना को कुल वित्तीय परिव्यय के साथ 2021-22 से 2025-26 तक 5 साल की अवधि के लिए जारी रखने की मंजूरी दे दी है। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 5 साल की अवधि के लिए जारी रखने की मंजूरी दे दी है, जिसमें 2,02,94,283.04 करोड़ रुपए, जिसमें 1,85,398.32 करोड़ रुपए का केंद्रीय हिस्सा शामिल है। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सदस्य देशों ने कोविड-19 महामारी के कारण बढ़ते कर्ज और आर्थिक गिरावट से निपटने में देशों की मदद के लिए कितनी राशि का इंजेक्शन को मंजूरी दी है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सदस्य देशों ने कोविड-19 महामारी के कारण बढ़ते कर्ज और आर्थिक गिरावट से निपटने में देशों की मदद के लिए कितनी राशि का इंजेक्शन को मंजूरी दी है? ऑप्शंस हैं 100 बिलियन, बी 650 मिलियन, सी 600 मिलियन या डी 300 बिलियन। इसका सही उत्तर है $650 बिलियन।
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सदस्य देशों ने कोविड-19 महामारी के कारण बढ़ते कर्ज और आर्थिक गिरावट से निपटने में देशों की मदद के लिए 650 अरब डॉलर के इंजेक्शन को मंजूरी दी है। जी हाँ, किन्होंने दी है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सदस्य देशों ने। अगला क्वेश्चन, वर्चुअल रियलिटी के लिए देश का पहला कंसोर्टियम किस आईआईटी ने लॉन्च किया? वर्चुअल रियलिटी के लिए देश का पहला कंसोर्टियम किस आईआईटी ने लॉन्च किया? ऑप्शंस है आईआईटी मद्रास, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी राउरकेला या डी आईआईटी रुड़की। इसका सही उत्तर है ए आईआईटी मद्रास। जी हाँ, मद्रास ने पहला कंसोर्टियम लॉन्च किया है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास ने वर्चुअल रियलिटी के लिए देश का पहला कंसोर्टियम लॉन्च किया है, जिसे भारत में VR, AR, MR इंजीनियरिंग मशीन के लिए कंसोर्टियम केव कहा जाता है। अकादमिक, उद्योग, स्टार्टअप और सरकारी निकायों के एक समूह के रूप में इस संघ का समन्वय IIT मद्रास द्वारा किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन, पुरुषों की 100 मीटर में ओलंपिक स्वर्ण जीतने वाले लेमोंट मार्सेल जैकब्स किस देश से संबंधित है? जी हाँ, जैसा कि आपको पता है आजकल ओलंपिक टोक्यो में हो रहे हैं, जो जिसमें पुरुषों की 100 मीटर में ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतने वाले लेमोंट मार्सेल जैकब्स किस देश से संबंधित हैं? ऑप्शंस हैं ए इटली, बी ईरान, सी कनाडा या डी आर्मेनिया। इसका सही उत्तर है ए इटली। जी हाँ, लेमोंट मार्सेल जैकब्स हैं वो इटली से बिलोंग करते हैं, जिन्होंने पुरुषों की 100 मीटर की, कितने मीटर की, 100 मीटर में ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता है। इटली के लेमोंट मार्सेल जैकब्स ने पुरुषों के 100 मीटर में से एक चौंकाने वाले ओलंपिक स्वर्ण का दावा करने के लिए असामान्य संदिग्ध के क्षेत्रों को पीछे छोड़ दिया, जिससे सेवानिवृत्त जमैका स्टार उसेन बोल्ट की ब्लू रिबन इवेंट पर 13 साल की पकड़ टूट गई। अगला क्वेश्चन, सरकार ने फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी कि फेम की फुल फॉर्म यहाँ पे है फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स योजना के तहत कितनी राशि आवंटित की है? ऑप्शंस हैं 556 करोड़ रुपए, बी 756 करोड़ रुपए, सी 800 करोड़ रुपए या डी 700 करोड़ रुपए। इसका सही उत्तर है डी 756 करोड़ रुपए। सरकार ने जून 2021 तक फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी कि फेम योजना के तहत 756 करोड़ रुपए से अधिक का आवंटन किया है। अगला क्वेश्चन, 7वें कॉन्कैफ गोल्ड कप का दावा करने के लिए किस देश ने गत चैंपियन मैक्सिको पर 1-0 की अतिरिक्त समय की जीत हासिल की है? ऑप्शंस है ए भारत, बी USA, सी ब्राज़ील या डी चीन। इसका सही उत्तर है बी USA। जी हाँ, संयुक्त राज्य अमेरिका ने 7वें कॉन्काकैफ गोल्ड कप का दावा करने के लिए गत चैंपियन मैक्सिको पर 1-0 की अतिरिक्त समय की जीत हासिल की है। किस पर? मैक्सिको पर। किसने? संयुक्त राज्य अमेरिका ने, USA ने। अगला क्वेश्चन, यूरोपीय संघ ने किस शॉपिंग ऐप पर 886.6 मिलियन डॉलर या 746 मिलियन यूरो का जुर्माना लगाया है? यूरोपीय संघ ने किस शॉपिंग ऐप पर, जी हाँ, कौन सी ऐसी शॉपिंग ऐप है जिस पर 886.6 मिलियन डॉलर या 746 मिलियन यूरो का जुर्माना लगाया है? ऑप्शंस हैं ए फ्लिपकार्ट, बी अमेज़न, सी क्लब फैक्ट्री या डी नायका। इसका उत्तर जानने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही करंट अफेयर्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानने के लिए और देखने के लिए हमारे बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो ऑप्शंस हैं ए फ्लिपकार्ट, बी अमेज़न, सी क्लब फैक्ट्री या डी नायका। इसका सही उत्तर है बी अमेज़न। जी हाँ, यूरोपीय संघ ने जिस शॉपिंग ऐप अमेज़न शॉपिंग ऐप पर 886.6 मिलियन डॉलर का जुर्माना लगाया है। यूरोपीय संघ ने Amazon.com पर 886.6 मिलियन या 746 मिलियन यूरो का जुर्माना लगाया है। यूरोपीय संघ ने EU के सामान्य डेटा संरक्षण विनियम
के उल्लंघन में व्यक्तिगत डेटा को संसाधित करने के लिए अमेजन पर जुर्माना लगाया है। जी हाँ, पर्सनल डेटा की सिक्रेसी का उल्लंघन करने के लिए यूरोपीय संघ ने Amazon.com पर इतना जुर्माना लगाया है। अगला क्वेश्चन, शैक्षणिक वर्ष 2020-21 के लिए किस विश्वविद्यालय को जिला ग्रीन चैंपियन के रूप में मान्यता दी गई? शैक्षणिक वर्ष 2020-21 यानी कि सेशन 2020-21 के लिए किस विश्वविद्यालय को जिला ग्रीन चैंपियन के रूप में मान्यता दी गई है? MDU रोहतक, B चितकारा विश्वविद्यालय, C डिक्रस्ट या D दिल्ली विश्वविद्यालय? इसका उत्तर है B चितकारा विश्वविद्यालय को जिला ग्रीन चैंपियन के रूप में मान्यता दी गई है। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण शिक्षा परिषद MGNRCRE द्वारा शैक्षणिक वर्ष 2020-21 के लिए चितकारा विश्वविद्यालय पटियाला को जिला ग्रीन चैंपियन के रूप में मान्यता दी गई है। अगला क्वेश्चन, किस चक्रवाती तूफान ने 3 राज्यों उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और झारखंड को प्रभावित किया है? ऑप्शंस हैं A डैनी, B यासी, C एल्सा या D कतेरीना? किस चक्रवाती तूफान ने 3 राज्यों उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और झारखंड को प्रभावित किया है? ऑप्शन है, इसका सही आंसर है B यासी। इस चक्रवाती तूफान का नाम था B यासी। चक्रवाती तूफान यस ने, इसका सही नाम है यस ने 3 राज्यों उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और झारखंड को प्रभावित किया। केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों से ज्ञापन प्राप्त होने से पहले ही अंतर मंत्रालय केंद्रीय टीमों का गठन किया, जिन्होंने ओडिशा और पश्चिम बंगाल के प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। अगला क्वेश्चन, टोक्यो ओलंपिक में पुरुष एकल टेनिस स्वर्ण जीतने वाले अलेक्जेंडर ज़्वेरेव किस देश से संबंधित है? जी हाँ, ओलंपिक से रिलेटेड एक और क्वेश्चन, जिसमें पुरुष एकल टेनिस गोल्ड मेडल जीतने वाले अलेक्जेंडर ज़्वेरेव किस देश से संबंधित हैं? ऑप्शन है A अल्जीरिया, D जर्मनी, C रूस या D नॉर्वे? इसका सही उत्तर है B जर्मनी। जी हाँ, अलेक्जेंडर ज़्वेरेव जिन्होंने पुरुष एकल टेनिस स्वर्ण में गोल्ड मेडल जीता है, वह है जर्मनी से। जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़्वेरेव ने रूस के क्रेन खाचानोव को 6-3, 6-1 से हराकर टोक्यो ओलंपिक में पुरुष एकल का गोल्ड मेडल जीता। वह एकल यानी कि सिंगल ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले जर्मन व्यक्ति बने हैं। जी हाँ, यहीं से क्वेश्चन ये भी है कि जर्मनी का पहला कौन सा व्यक्ति है जिसने गोल्ड मेडल जीता है ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता है। उनका नाम है अलेक्जेंडर ज़्वेरेव। किस में जीता था? वो जीता था उन्होंने पुरुष एकल टेनिस में। अगला क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक ने जनलक्ष्मी सहकारी बैंक पर कितना जुर्माना लगाया है? मेरे हिसाब से इसका क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक ने धनलक्ष्मी सहकारी बैंक पर कितना जुर्माना लगाया है? ऑप्शंस हैं A 50.35 लाख, B 43.35 लाख रुपए, C 34.35 लाख या D 90.35 लाख? इसका सही उत्तर है A 50.35 लाख का जुर्माना लगाया है। किसने? भारतीय रिजर्व बैंक ने। किस पर? धनलक्ष्मी सहकारी बैंक पर। भारतीय रिजर्व बैंक ने धनलक्ष्मी सहकारी बैंक नासिक पर कुछ नियामक आवश्यकताओं का पालन न करने पर 50.35 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। अगला क्वेश्चन, अरुण डे जिनका हाल ही में निधन हो गया किस राज्य से विधायक हैं? अरुण डे जो एक विधायक हैं, वह जिनका हाल ही में निधन हुआ है, वह किस राज्य के विधायक हैं? ऑप्शंस हैं A बिहार, B ओडिशा, C हरियाणा, D राजस्थान? इसका सही उत्तर है B ओडिशा। जी हाँ, अरुण डे ओडिशा के विधायक हैं। ट्रेड यूनियन नेता, कार्यकर्ता और ओडिशा के 5 बार विधायक रहे अरुण डे का 75 वर्ष की आयु में भुवनेश्वर के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। जी हाँ, ये ट्रेड यूनियन नेता रह चुके हैं और ओडिशा के ये 5 बार विधायक रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन, किस राज्य के कोंगराला में भारतीय सेना और चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के बीच एक हॉटलाइन स्थापित की गई थी? किस राज्य के कोंगराला में भारतीय सेना और चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के बीच एक हॉटलाइन स्थापित की गई थी? ऑप्शंस हैं A असम,
बी लद्दाख, सी सिक्किम, डी नागालैंड। इसका सही उत्तर है सी सिक्किम। सिक्किम में चाइना और भारत के बीच एक हॉटलाइन स्थापित की गई थी। उत्तरी सिक्किम में कोंगरला में भारतीय सेना और तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के खम्बा दंजोंग में चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के बीच एक हॉटलाइन स्थापित की गई थी। अगला क्वेश्चन, टोक्यो ओलंपिक 2020 में बॉक्सिंग में कांस्य पदक किसने जीता है? जी हाँ, ये भी एक ओलंपिक से रिलेटेड तीसरा क्वेश्चन आज के करंट अफेयर्स में। टोक्यो ओलंपिक 2020 में, जी हाँ ये 2021 होना चाहिए यहाँ पे, बॉक्सिंग में ब्रॉन्ज मेडल किसने जीता है? ऑप्शंस हैं ए मीराबाई चानू, बी मैरी कॉम, सी लवलीना बोरगोहीन या डी साइना नेहवाल। बॉक्सिंग में जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है वह है लवलीना बोरगोहीन। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने टोक्यो ओलंपिक 2021 में बॉक्सिंग में कांस्य पदक जीतने पर लवलीना बोरगोहीन को बधाई दी है। जी हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा गलत एडिटिंग की वजह से गलती, ये 2021 है। 21 में बॉक्सिंग जो जीता है लवलीना बोरगोहीन ने जीता है ब्रॉन्ज मेडल। अगला क्वेश्चन, कौन सा संगठन अपने बोइंग ऑर्बिटल फ्लाइट टेस्ट 2 के दूसरे मिशन को लॉन्च करने के लिए तैयार है? कौन सा संगठन अपने बोइंग ऑर्बिटल फ्लाइट टेस्ट 2 के दूसरे मिशन को लॉन्च करने के लिए तैयार है? ऑप्शंस हैं ए इसरो, बी DRDO, सी बार्क या डी नासा। इसका सही उत्तर है डी नासा। जी हाँ, नासा संगठन जो है बोइंग ऑर्बिटल फ्लाइट टेस्ट 2 को लॉन्च करने के लिए तैयार है। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जी हाँ नासा की फुल फॉर्म नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन 3 अगस्त 2021 को अपने बोइंग ऑर्बिटल फ्लाइट टेस्ट 2 OFT-2 के दूसरे मिशन को लॉन्च करने के लिए तैयार है। अगला क्वेश्चन, राशिद ईरानी जो अपने आवास पर मृत पाई गई किस पेशे से संबंधित है? जी हाँ, राशिद ईरानी जो अपने आवास पर मृत पाई गई किस पेशे से संबंधित है? ए निर्देशक, बी निर्माता, सी फिल्म समीक्षक या डी पहलवान। इसका सही उत्तर है सी फिल्म समीक्षक। जी हाँ, राशिद ईरानी जो एक फिल्म समीक्षक थी अपने ही आवास पर मृत पाई गई। प्रख्यात फिल्म समीक्षक राशिद ईरानी शहर के सिनेमा हल्कों में एक बहुत पसंद की जाने वाली हस्ती यहाँ उनका आवास पर मृत पाई गई है। वह 74 वर्ष की थी। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको करंट अफेयर से जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं पसंद आए हों। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम्स में आने वाले हैं उनकी तैयारी के लिए हमारे चैनल को रेगुलर देखें और प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड हिट द लाइक बेल आइकन और अपने जितने भी दोस्तों हैं उनको में शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।